होता है कि अभी के सिचुएशन में हम अपने इम्यूनिटी को बूस्टअप करें, एंड आयुर्वेदा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बूस्टिंग आवर इम्यूनिटी. In Modi Care, we have a very specialized category that is called wellness category, and in that category, we have a very special segment that is called Ayurvedic segment. और आप लोग जानते हैं कि आयुर्वेदिक सेगमेंट का हर एक सप्लीमेंट हमारा इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए बहुत अच्छी तरह से मदद करता है, और उसके साथ साथ हमारा ओवरऑल वेलबींग मेंटेन करने में भी बहुत अच्छी तरह से मदद करता है. आज का ये एक्सपर्ट स्पीकर प्रोग्राम में हम लोग जानेंगे, हम लोग सुनेंगे कि कैसे हमारे मोदी के आयुर्वेदिक रेंज ऑफ सप्लीमेंट्स हम लोगों का हेल्थ मेंटेनेंस में ही सिर्फ नहीं, हम लोगों को आर्थिक आजादी भी दिलाता है. सो दोस्तों, उसके लिए फॉर दैट मैं आज एक बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी को, एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट को आप लोगों के सामने इनवाइट करना चाहता हूं, जो ट्रस्ट मी लाखों लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट. अगर उनका फैमिली के बारे में मैं बात करूं तो लगभग 1 सदी हो गए हैं उनका फैमिली आयुर्वेदा के फील्ड में एक नामचिन है, एक बहुत ही रिनाउंड नेम है. और सिर्फ उनके पिताजी ही नहीं, उनके दादाजी भी आयुर्वेदिक फील्ड में एक बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी रह चुके हैं, और वो खुद भी आयुर्वेदिक फील्ड में एक यंग, बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है. ही इज BA MS एंड MD इन आयुर्वेदिक एंडोक्रिनोलॉजी एंड इंटरनल मेडिसिन. हर रोज ना ही हमारे देश के हर एक कोने से बल्कि इंटरनेशनल लेवल में भी बहुत सारे लोग उनके साथ बात करते हैं, उनका सजेशन लेते हैं अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए. वो हमारे साथ लास्ट 2 साल से हैं और हर रोज यकीन मानिए हम लोगों को मदद कर रहे हैं हमारे नॉलेज बढ़ाने के लिए, सो दैट हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल में लेके जाएं. तो दोस्तों, विदाउट टेकिंग मच टाइम, with a big round of applause, I would like to invite in front of you today's expert speaker, Dr. Gohar Vatsayan. Gohar sir, आपका स्वागत है आज का सेशन में. सर, थैंक यू मजुमदार जी, बहुत बहुत शुक्रिया. आप मेरी स्क्रीन को स्पॉटलाइट कर सकते हैं? यस सर. तो सर, आपका हार्दिक स्वागत है आज का प्रोग्राम में. और पूरा के पूरा ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट हम लोग जो 1000 लोग हैं सर, हम ईगरली वेट कर रहे हैं आपको सुनने के लिए. आज हम लोग आपसे जानेंगे सर कि कैसे हमारा आयुर्वेदिक रेंज, वेल आयुर्वेदिक रेंज का हर एक सप्लीमेंट हमारे हेल्थ को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करने में मदद करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है और ओवरऑल वेलबींग मेंटेनेंस में मदद करता है. तो मैं सारे पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी गौर सर का सेशन चलेगा उसके दौरान कोई भी आपके मन में सवाल हो, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. प्रेजेंटेशन के बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग रखेंगे और वो सारे सवाल को हम लोग जो भी पार्टिसिपेंट सवाल है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. तो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू सर. थैंक यू मजुमदार जी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड मोदी केयर इवनिंग टू एवरीवन. बहुत बहुत स्वागत है आप सबका. आज के सेशन में हम जो बातें आज आप सबसे करने जा रहे हैं, बहुत लोगों के मन में सवाल भी रहता था साइफाई जो आपकी वैदिक रेंज है उसको लेकर. हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, कैसे लें, कब लें, किस प्रकार लें, किसके साथ लें. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक नोटबुक, एक कॉपी, पेंसिल साथ में रखिए. बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपको बताने योग्य होंगी और जिससे आप अपने लिए और अपने बिजनेस के लिए भी इसको प्रयोग कर सकते हैं. तो दोस्तों, हम बात करेंगे आयुर्वेद को लेकर. आयुर्वेद है क्या? हम इतनी देर से साइफाई की जो वैदिक रेंज है उसका प्रयोग भी कर रहे हैं. तो हजारों साल से आयुर्वेद हमारी देश की जो चिकित्सा परंपरा में चलती आ रही है. तो हमारे ऋषि मुनि ने इसको जब डिफाइन किया था तो बोला था कि हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम. मतलब कि जो शास्त्र आपके हित और अहित के बारे में बताए, जो शास्त्र आपके सुख और दुख के बारे में बताए, मानम च तत्रयोक्तम आयुर्वेद से उच्यते. जो शास्त्र आपके आयु का प्रमाण बताए, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रहेगी दोस्तों, उसे आयुर्वेद कहते हैं. तो आजकल के परिप्रेक्ष्य में भी आयुर्वेद का जो महत्व है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है.
क्योंकि हमारी सरकार जितनी मेडिकल फ्रेटर्निटी है वह ये मान रही है कि यदि आपने अपनी इम्यूनिटी को, अंदरूनी ताकत को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बरकरार रखना है दोस्तों, तो आयुर्वेद उसके लिए सर्वप्रथम। और खुशी की बात यह है कि कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मोदी के कई ऐसे हर्बल सप्लीमेंट्स हैं जो कि आयुष मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रेकमेंड कर रही है कि ये आप यदि लगातार लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। चाहे आप कोविड से बचना भी चाहते हैं, किसी भी प्रकार के वायरस से बचना चाहते हैं, और उसके यदि हो भी गया हो तो उसके बाद क्या ले दोस्तों। तो बहुत से लोगों को वीकनेस हो रही होगी, तो पोस्ट वायरल प्रॉब्लम बहुत आती होगी, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी स्पीड ज्यादा ठीक नहीं है, वॉइस कट के आ रही, तो आप अपनी जो वीडियो है उसको बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, हजारों सालों से हम अपनी ऐसी हमारी जो किचन थी उसके अंदर जड़ी बूटियों का प्रयोग होता आया है। पिछले कुछ सालों से जड़ी बूटियां, कोई ऐसे मसाले जो हर्ब्स जो हैं हमारे किचन से बाहर चली गई। तो आप खुशकिस्मत है कि आप मोदी केयर से जुड़े हैं, कि मोदी केयर एक ऐसी क्वालिटी इंश्योर्ड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को वही आपकी किचन की शेल्फ्स के ऊपर लेकर आ रहे हैं दोस्तों। तो एक बार चैट के जरिए थैंक्स करिए मोदी केयर टीम का, जो कि गुड क्वालिटी इंश्योर्ड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आपके बीच में लेकर आए। पहला जो साइफे रेंज है दोस्तों, वह है टर्मरिक। टर्मरिक यानी हल्दी। अब बहुत से लोगों को हल्दी का सेवन है, लोग करते भी आए हैं, हजारों सालों से अपने घर पे भी करते आए हैं, लेकिन इसकी सही मात्रा देखिए। आप दो तरीके का जो औषधीय गुण होता है ना, एक कोई भी जड़ी बूटी होती है उसके दो गुण होते हैं, एक आहार का गुण होता है, एक औषधीय गुण होता है। आप आहार के लिए तो अपने शरीर की पुष्टि करने के लिए आप ले लेते हैं, लेकिन उसके औषधीय गुण, उसकी जो हेल्थ को मेंटेन करने वाले जो गुण है, उसको जगाने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक सम्मिलित मात्रा में, जो कि मोदी केयर आपके पास लेकर आया है एक टैबलेट फॉर्म में, तो उसे कंज्यूम करना पड़ता है। जब हम दोस्तों हेल्थ की बात करते हैं, टर्मरिक से पहले मैं हेल्थ की बात करूंगा। आजकल इम्यूनिटी लोग सुनते आ रहे हैं, तो आजकल इम्यूनिटी बेसिकली है क्या? हमारे शास्त्रों में इम्यूनिटी को पहचानने के लिए 5 सिम्टम्स बोले गए हैं आचार्यों ने। वो 5 सिम्टम्स हैं। पहली लाइन ऋषि कहते हैं कि अशुक्तस्य परिपाकः सुखेन च, कि आपने जो खाना खाया है, खा लिया और सुख पूर्वक पच जाए। खाना खा लिया, पच गया। सृष्ट बिंड मूत्र वातत्वम शरीर से तुलाग, खाना जो है खा लिया, आसानी से पच गया, उसके बाद जो हमारा मल मूत्र और स्वेद है वो ठीक ठाक बने और उसका ठीक ठाक निष्कासन भी हो, ठीक ठाक बाहर निकालो। सुप्रसन्न इंद्रियत्वम च, कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है वो खुश रहे, वो प्रसन्न रहे। जो हमारा पॉजिटिव, हमारी जो, अगर हम नेगेटिव सोचते रहेंगे, मन हमारा डाउन रहेगा, जितना मर्जी चीजें खा लो, आपको हेल्थ नहीं मिलेगी। सो सुप्रसन्न इंद्रियत्वम च सुख स्वप्न प्रबोधकम, आपकी रात अच्छी हो और सुबह आप फ्रेश उठे, आपको नींद भी अच्छी आए, लेकिन आप सुबह फ्रेश उठे। तो ये 5 लक्षण जिस आदमी के अंदर मौजूद हैं, उस आदमी की इम्यूनिटी अच्छी है। तो आप देख लीजिए कि जिसको डर है कि मेरी इम्यूनिटी कैसी है, अगर ये लक्षण आपके अंदर मौजूद है दोस्तों, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छा काम कर रही है। तो हमने बात शुरू करी थी टर्मरिक की। टर्मरिक माने हल्दी। हल्दी को संस्कृत में हरिद्रा भी कहते हैं, और हजारों सालों से हल्दी का प्रयोग हम अपने खाना खाने में करते आए हैं, चाहे रंग डालने के लिए या फिर इसके और कोई गुण थे। अब हल्दी के गुण दोस्तों बहुत सारे हैं। पहला काम हल्दी बोलता है, उसको वर्ण्य बोला गया। वर्ण्य और त्वचा, मतलब ये हमारे स्किन को और हमारे कॉम्प्लेक्शन को इंप्रूव करता है। तो हल्दी की एक गोली सुबह शाम दूध के साथ यदि आप सेवन करेंगे, गुनगुने दूध के साथ, तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। पहला बेनिफिट होगा कि आपके फेस में, जिनको लोगों को छोटे मोटे पिंपल्स हो जाते हैं, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा आ गई है, तो आप इसका सेवन भी कर सकते हैं। पिंपल्स नहीं होने देता, आपका ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, ब्लड से डिटॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। उसके बाद बहुत से लोगों को जिनको जोड़ों में दर्दें रहती हैं, गठिए की शिकायत रहती है, जोड़ों में सूजन रहती है, बहुत सी लेडीज हैं हमारे घर के अंदर, हमारी ओल्ड बुजुर्ग औरतें हैं जिनको जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहती है, गठिए की शिकायत रहती है, सूजन रहती है,
ऐसी लेडीज भी हल्दी का एक गोली सुबह शाम दूध के साथ कर सकती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, हल्दी जो लोग जिनको कैंसर होके हटा हो, जो या रेडियोथेरेपी करवा रहे हो, कीमोथेरेपी करवा रहे हो, तो ऐसे में भी हल्दी की गोली एक सुबह एक शाम में आपके खून को गाढ़ा नहीं होने देती, खून को पतला रखती है। हल्दी का लगातार सेवन करने से जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो, जैसे आपकी साइफाई की एक और रेंज आती है गार्लिक पर्ल्स के नाम से, तो जो गार्लिक पर्ल्स है और हल्दी, यदि आप एक साथ इसका सेवन करेंगे तो जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, एचडीएल बढ़ता है, तो उसमें इसको बहुत अच्छा आराम मिलेगा दोस्तों। आप आज से ही इसका सेवन शुरू करें। सो स्किन के लिए, आपके ब्लड के लिए, किसी भी प्रकार की सूजन हो, शरीर में दर्दें हो, गठिया हो, और बहुत सी लेडीज का ना, अगर आप चेक कराएंगे, एक ईएसआर होता है, ईएसआर ब्लड में एक आता है, तो वो ईएसआर कम नहीं होता। बहुत सी मेनोपॉजल लेडीज हैं, उनका ईएसआर कम नहीं होता। तो ऐसे में भी आप हल्दी का सेवन दोस्तों कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम एक ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट जो साइफाई रेंज मोदी केयर के आता है, वह है अश्वगंधा। आयुर्वेद के अंदर ना आपकी जड़ी बूटियों का क्वालिटी इंश्योर्ड होना बहुत जरूरी है। यदि क्वालिटी इंश्योरेंस नहीं होगी दोस्तों, जड़ी बूटियां भी प्रॉपर काम नहीं करती। तो मोदी केयर स्पेशली आयुर्वेद में बहुत ऐसी कंपनीज है, लेकिन कौन सी टैबलेट में कितनी मात्रा डाली गई है, बहुत कम कंपनीज दिखती है। मोदी केयर उनमें से एक है जो कि फुली एश्योर्ड आपको जो टैबलेट की जो क्वांटिटी है वो मिलती है। तो दोस्तों हम शुरू करेंगे अश्वगंधा के बारे में। अश्व मतलब घोड़ा और गंध मतलब खुशबू। तो जिस जड़ी बूटी से घोड़े की खुशबू आती है उसे अश्वगंधा बोला जाता है। अश्वगंधा का दूसरा नाम है वाजी गंधा। वाजी मतलब जो आपकी बुढ़ापे की मित्र हो। जो भी लोग 50-55 से ऊपर हो चुके हैं या जो बहुत थके हारे होते हैं, ऐसे लोग आज से ही अश्वगंधा का प्रयोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि अश्वगंधा को आयुर्वेद में नर्वाइन टॉनिक बोला गया है। नर्वाइन टॉनिक मतलब आपकी नसों की दवाई, जो आपकी नसों को ताकत देती है। बहुत से शुगर के मरीज हैं, शुगर के मरीजों में सबसे पहले नसें कमजोर होना शुरू होती है, शरीर में से सेक निकलना, जांघों में जान ना रहना, थकावट महसूस होना। तो ऐसे में अश्वगंधा इमीडिएटली आपकी नसों को ताकत देता है दोस्तों। ये आजमाई हुई बात है। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि आप अश्वगंधा का सेवन दूध के साथ करेंगे तो इसका जो इफेक्ट है वह 2 गुना हो जाएगा। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, अच्छा अश्वगंधा जो है मर्दान की ताकत के लिए भी बहुत फेमस है। जितने भी आयुर्वेद की सीमन काउंट, शुक्राणु बढ़ाने के लिए, जो लोग जिन जेंट्स के, मेल्स के सीमन काउंट में प्रॉब्लम है, या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो ऐसे में भी अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। मर्दान की ताकत के लिए आपका स्टेमिना बढ़ाता है। जो चीज नसों में जान डालेगा उससे आपके स्टेमिना इंक्रीज होएगा ही होएगा। और जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो लोग बहुत एथलेटिक्स करते हैं, अश्वगंधा के अंदर बहुत सारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी होते हैं जो कि ब्लड टेस्ट में नहीं आते। तो आप लगातार अश्वगंधा का सेवन, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, ऑफिस से लेट आते हैं, थके हारे आते हैं, शरीर टूटता है, तो ऐसे लोग अश्वगंधा का सेवन एक सुबह एक शाम कर सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है कि सर अश्वगंधा क्या हम ब्लड प्रेशर वाले आदमी को दे सकते हैं? देखिए, अश्वगंधा बढ़े हुए बीपी को और कम हुए बीपी को सामान्य करता है, सम करता है। तो दोनों प्रकार में आप अश्वगंधा दे सकते हैं। लेकिन जो गर्म स्वभाव के आदमी हैं, जिनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता हो, गर्म प्रकृति के हों, क्रोधी प्रकृति के हों, ऐसे लोगों में अश्वगंधा थोड़ा कम दीजिए। जो कि बहुत ही दुबले पतले हो या बहुत ही मोटे ताजे हो, तो ऐसे में आप अश्वगंधा दे सकते हैं दोस्तों। जिन बुजुर्गों को याददाश्त की प्रॉब्लम होती है, जो लोग भूल जाते हैं कि अरे फोन करते हुए बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, चाबी कहाँ रख दी, भूल गए, गाड़ी चलाते हुए रास्ता कहाँ, भूल गए, तो ऐसे में भी उन बुजुर्गों में अश्वगंधा मेमोरी पावर बहुत अच्छी इंक्रीज करता है। इसके साथ साथ दोस्तों ये बात नोट कर लीजिए, अश्वगंधा और ब्राह्मी की बात हम आगे जाकर करेंगे। जो लोगों को रात को नींद नहीं आती, स्पेशली लेडीज,
रात को कच्ची नींद आती है, सारा देर दिमाग में चलता रहता है, अरे सुबह उठ के बच्चों के लिए क्या बनाना है, नाश्ते में क्या बनाना है, पति के साथ कब लड़ाई करनी है, तो ये सारी बातें दिमाग में चलती रहती है। तो ऐसी लेडीज के लिए आप अश्वगंधा और ब्राह्मी रात को सोने से 1 घंटा पहले यदि दूध के साथ देंगे, तो जिन लेडीज की नशे की दवाइयां चल रही है, सोने वाली नींद की दवाइयां, वो खत्म हो सकती है लगातार इसके सेवन से यदि आप सेवन करेंगे, तो जो लोग नींद की दवाई ले रहे हैं उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। बहुत से लोग मोदी के मुझे मिल चुके हैं और मुझे थैंक्स भी कर चुके हैं। 1 गोली ब्राह्मी और 1 गोली अश्वगंधा रात को गुनगुने दूध के साथ। तो अश्वगंधा के कितने गुण हो गए? आपकी सेक्स की पावर को बढ़ाता है, नसों की ताकत बढ़ाता है, शुगर के रोगियों में नसों को ताकत बढ़ाता है, मेमोरी बढ़ाता है, एंग्जाइटी, घबराहट, बेचैनी, जिन आदमियों को घबराहट बेचैनी होती है बहुत ज्यादा, ऐसे लोगों में बहुत कारगर है, राइट। और दुबले को मोटा करता है, मोटे को दुबला करता है, ये भी अश्वगंधा की बहुत अच्छी खासियत है, राइट। तो ये मल्टीपल बेनिफिट्स आपको अश्वगंधा के मिलते हैं। जो लोग 45 से ऊपर हो गए हो, अश्वगंधा का सेवन आज से ही शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको अपनी लाइफ। इसके बाद दोस्तों हम अगला जो साइफाई, मोदी केयर साइफाई का जो प्रोडक्ट है वह है ब्राह्मी की बात करते हैं। ब्राह्मी, अब मैं नॉर्थ ईस्ट लोगों से बात कर रहा हूं, हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर तो वहां लोग सरसों का साग खाते हैं, बहुत से लोग बंगाल में ब्राह्मी का भी साग बनाकर खाते हैं। तो सबको पता है कि जो ब्राह्मी है दोस्तों, हमारे दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है, मेमोरी पावर को बढ़ाता है, इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। आजकल आप छोटे छोटे बच्चे देखते हो, भागते रहते हैं इधर उधर, टिकाव नहीं है, एक जगह रुकते नहीं है। तो ऐसे लोगों में भी ब्राह्मी, बच्चों में ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करता है। आजकल एग्जाम्स बहुत हैं, तो आप 5 साल से ऊपर बच्चे को 1 गोली ब्राह्मी दूध के साथ, या अगर तो बच्चा बहुत ही पतला दुबला है, उसकी सेहत नहीं बनती है, तो ऐसे बच्चों में आप ब्राह्मी का सेवन घी के साथ भी करा सकते हैं। आप ब्राह्मी की गोली पीसकर घी में मिलाकर बच्चों को चटाइए, तो इससे उनकी ब्राह्मी का इफेक्ट बहुत बहुत बेहतर आएगा। आप देखेंगे जो स्त्रियां गर्भिणी हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, वह भी ब्राह्मी का सेवन कर सकती है। वह ब्राह्मी का सेवन उनको कराना भी चाहिए कि अगर जो लोग लगातार आप ब्राह्मी का सेवन करोगे, तो एक गणेश जी जैसा बुद्धिमान, कीर्तिमान बच्चा आपके यहाँ पैदा होता है। उसी प्रकार मैंने जैसे बताया कि ब्राह्मी का सेवन आप सुबह कर सकते हैं। उसके साथ साथ जिन लेडीज को नींद नहीं आती है, आपको नींद में फोकस की नीड होती है, उसी फोकस को बढ़ाता है ब्राह्मी। तो आप ब्राह्मी की 1 गोली, अश्वगंधा की 1 गोली रात को सोने से 1-2 घंटा पहले लगातार खाएंगे दोस्तों, तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है। उसी प्रकार जिन लेडीज को थायराइड की शिकायत रहती है, ऐसी लेडीज भी ब्राह्मी की गोली एक सुबह शाम खाली पेट ले सकते हैं। जैसे अपनी थायराइड की गोली खाई, आधे घंटे बाद ब्राह्मी की गोली भी खा सकते हैं, जिनको जो मोटा करने वाला थायराइड होता है। तो ब्राह्मी आपके ब्रेन को बढ़ाता है, मेमोरी पावर को बढ़ाता है, स्पीच, ब्राह्मी का दूसरा नाम है ऐन्द्री, सारस्वत, जो आपकी इंद्रियों का प्रसादन करे, आपकी सेंसेस को बढ़ाता है, राइट। तो आप ब्राह्मी का सेवन इन गुणों के लिए, इन चीजों के लिए दोस्तों आप कर सकते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है साइफाई का, वह है एलोवेरा। एलोवेरा हजार सालों से हमारे घर के बाहर लगता है। पहले इसका प्रयोग उतना नहीं होता था, लेकिन एलोवेरा के गुण बहुत। हिंदी में दोस्तों एलोवेरा को कहते हैं घृत कुमारी या कुमारी, कुवार गंधल। कुमारी इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये जो कुमारी कन्याएं होती है, जो टीन एज की कन्याएं होती हैं दोस्तों, इसमें घृत कुमारी बहुत अच्छा काम करती है। घृत कुमारी, जिन लेडीज, जिन बच्चों का मेंसेस शुरू होने वाले हो, ऐसी बच्चियों को अगर मेंसेस प्रॉपर ना आते हो, ओलिगोमेनोरिया हो, दर्द के साथ पीरियड्स आते हो, कम आते हो, ऐसी लेडीज भी एलोवेरा का सेवन सुबह शाम कर सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों जो एलोवेरा है, हमारा जो नीचे अपानगत वायु है, जो नीचे की जो सरकने वाली वायु है, वो उसको ठीक करती है। इस करके एलोवेरा, जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है, पेट साफ ना हो, तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कब्ज की शिकायत बहुत रहती है,
तो ऐसे लोग भी एलोवेरा का सेवन कर सकते हैं। आप एक गोली सुबह शाम एलोवेरा का सेवन यदि दूध के साथ करेंगे तो आपकी मोशन खुलकर आएगा। उसी प्रकार दोस्तों एलोवेरा फुल ऑफ विटामिन ई। जिन लोगों की झुर्रियां पड़ जाती हैं, है ना, रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, तो ऐसी लेडीज एलोवेरा और हल्दी ये एक साथ ले सकते हैं। राइट, आपकी स्किन के लिए, फेस के लिए एलोवेरा और हल्दी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। उसी प्रकार जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता हो, मेरी जो दादी माँ 90 साल के थे जब पूरे हुए थे, तो लगातार एलोवेरा का सेवन करते थे, उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल इरेक्ट थी अंत समय तक। तो ऐसे लोग भी एलोवेरा का सेवन कर सकते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता हो। तो आप एक गोली सुबह शाम एलोवेरा का सेवन अवश्य करिए दोस्तों। अब मैं बात करूंगा ऐसे प्रोडक्ट की जिसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम। वह दोस्तों साइफाई का, मोदी केयर साइफाई का आंवला। आंवले के बारे में बोला गया दोस्तों कि जो स्थान सोने का धातुओं में है, वही स्थान आंवले का हमारी जड़ी बूटियों में है। आंवला, यदि आप बहुत से लोगों ने बचपन में कच्चा आंवला खाया होगा, आप कच्चे आंवले के ऊपर पानी पीकर देखिए, हमेशा आपको ठंडा लगेगा और मिठास की अनुभव होगी। इसका मतलब जो आंवला है तासीर का ठंडा होता है और मीठा होता है, खट्टा नहीं होता। तो सबसे जो आजकल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी रेकमेंड करती है, विटामिन सी लीजिए, विटामिन सी लीजिए। दोस्तों इस दुनिया में यदि कोई ऐसी जड़ी बूटी है जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी और आयरन है, वह है आंवला। आपकी आंवले को रसायन बोला गया है आयुर्वेद में। ये रसायन आपका एंटीऑक्सीडेंट है। शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जहां पर आंवला नहीं छूटता? पहली बात, आंवले की तासीर ठंडी है। तो जिन लोगों की छाती में जलन रहती है, पेट में जलन रहती है, बहुत ज्यादा लगातार जलन रहती है, एसिडिटी की शिकायत है, ऐसे लोग ठंडे दूध के साथ आंवले की एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं लगातार। उसी प्रकार जिन लोगों की जो हमारे गम्स हैं, जाड़ है जो हमारी, वो कमजोर हो जाती है, बार बार खून निकलता है, उसके अंदर भी आप आंवले का सेवन कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ आंवला जो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और जैसे मैंने बताया कि शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जहां पर आंवला इफेक्ट नहीं करता, आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। जिन लेडीज के बाल झड़ रहे हो, आयरन की कमी हो, ऐसी लेडीज आंवले की गोली सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बारी भी ले सकती हैं दोस्तों। तो ये थे आंवले की गुण। आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। और मैं कह रहा हूं कि जो क्रोधी, जो गर्म स्वभाव का आदमी है, उसे आंवले का अवश्य सेवन करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो अगला प्रोडक्ट जिसके बारे में बात करूंगा, बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है, वो है नोनी जूस। नोनी बेसिकली एक फॉरेन प्लांट है जो कि इंडिया में बाद में उगाया जाना शुरू किया गया था। लेकिन नोनी एक विषैला जड़ी बूटी है जो बहुत ही कम क्वांटिटी में शरीर के लिए अमृत साबित होती है। तो जैसे मैंने बताया कि जिन लोगों को दर्द बहुत रहती हो या फिर सूजन रहती हो शरीर में, किसी भी प्रकार की सूजन हो, चाहे जोड़ों में हो, चाहे लंग्स में हो, चाहे स्किन में हो, कहीं भी किसी प्रकार की सूजन हो शरीर में, तो उसमें नोनी बहुत अच्छा काम करता है। और नोनी में जो अगला द्रव्य डलता है वो है कोकम। यदि नोनी का जूस देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कोकम डला हुआ है। अब कोकम जो है आयुर्वेद में एंटी ओबेसिटी के लिए यूज होता है, मोटापे को कम करता है। तो जिन लोगों के घुटनों में दर्द बहुत ज्यादा रहता हो, सूजन रहती हो, ऐसे लोग नोनी जूस अश्वगंधा के साथ सुबह शाम ले सकते हैं। अश्वगंधा और हल्दी और नोनी जूस, ये एक साथ सुबह शाम खाली पेट आप इसका सेवन कर सकते हो दोस्तों। नोनी जूस 1 से 2 ढक्कन पानी में घोल के आप इसको ले सकते हैं। बहुत से लोग नोनी जूस और एलोवेरा जूस को भी आप मिक्स कर सकते हो दोस्तों, बहुत इफेक्टिव रहेगा इसमें। इसके बाद जो अगला जो प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, वह है च्यवनप्राश। अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है च्यवनप्राश।
और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की गाइडलाइंस है कोविड की, वो रेकमेंड करती है कि च्यवनप्राश का सेवन लगातार करिए। क्यों? देखिए दोस्तों, च्यवनप्राश के ऊपर मैंने मोदी जी के साथ एक वीडियो भी बनाई है, आप बहुत से लोगों ने देखी भी होगी। च्यवन दो शब्दों से बना है, च्यवन और प्राश। च्यवन ऋषि थे हमारे, जो लगातार ये शास्त्र में आता है कि जिन्होंने लगातार 6 महीने इसका सेवन किया तो वह बिल्कुल एक जवान पुरुष बन के निकल आए। तो शास्त्रों में रसायन बोला गया है, रसायन की जो परिभाषा, रसायन की जो डेफिनेशन, किसके गुण क्या है, मिलता क्या है च्यवनप्राश का, होता क्या है, इसके लिए आयुर्वेद में लिखा है कि दीर्घम आयु स्मृतिम, एक तो उम्र बड़ी होती है, दीर्घ आयु, स्मृतिम मेमोरी पावर बूस्ट होती है, देहम इंद्रियम बलम परम, आपकी इंद्रिया और देह को बल मिलता है, ताकत मिलती है, वाक सिद्धि प्रणाति कांति लभते नारायण, और आपकी वायु वाक में सिद्धि होती है, जो भी आप बोल रहे हो आपकी प्रभा, वर्ण, स्वर, औदार्य, आपकी जो कॉम्प्लेक्शन है, रंग है, उसमें प्रसादन होता है, स्वर में भारीपन आता है, जो भी आप बोलते हो वो सिद्ध होता है, ये शास्त्रों में लिखा गया है। तो लगातार च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हो। बहुत से लोगों में प्रश्न आता है कि च्यवनप्राश डायबिटिक्स में दे सकते हैं। अरे बिल्कुल दे सकते हैं च्यवनप्राश। जो लोग शुगर के मरीज हो, जिनको शुगर कंट्रोल्ड हो, लेकिन ऐसे लोग आधा चम्मच सुबह च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। च्यवनप्राश का बेस दोस्तों आंवला है, आंवला इसका बेस है च्यवनप्राश का। तो आंवला सबको पता है कि तासीर ठंडी है, तो इस करके लोग पूछते हैं कि सर गर्मियों में च्यवनप्राश ले सकते हैं? अरे बिल्कुल ले सकते हो। तो च्यवनप्राश का सेवन 12 के 12 महीने, चाहे ठंड हो, धूप हो, बारिश हो, आप च्यवनप्राश का सेवन लगातार कर सकते हैं। आधा से 1 चम्मच सुबह शाम आप च्यवनप्राश ले सकते हैं। च्यवनप्राश में तिल तेल भी डलता है, घी भी डलता है, गुड़ भी डलता है, शहद भी डलती है, आंवला डलता है, और 40 ऐसे द्रव्य हैं, 40 ऐसी जड़ी बूटियां हैं दोस्तों, जो लगातार च्यवनप्राश के अंदर डाली जाती है। बहुत से लोग जिन्होंने वेट कम करना है, उनके लिए भी मैं कहता हूं कि आप 1 चम्मच च्यवनप्राश दूध के साथ यदि आप सुबह खाकर निकल जाएं, आपको ब्रेकफास्ट करने की जरूरत नहीं है। इससे आपके वेट में भी कमी आएगी। और जिन लोगों को लगातार पुरानी खांसी रहती हो, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, लंग्स कमजोर हो, जो लोग पॉल्यूशन में बहुत ज्यादा रहते हो, ऐसे लोग च्यवनप्राश का सेवन अवश्य करिए, क्योंकि आयुर्वेद में च्यवनप्राश को कास और श्वास, अस्थमा के रोगियों में सर्वप्रथम बोला गया है। इसमें कंटकारी डलती है, पिपली डलती है, जो कि आपकी छाती से कफ को, खांसी को बाहर निकालती है। यही एक कारण है कि आयुष मिनिस्ट्री च्यवनप्राश को कोविड के अंदर रेकमेंड करता है। किसी भी प्रकार की बीमारी हो, आप च्यवनप्राश का सेवन दोस्तों कर सकते हैं, लेकिन यदि वो बीमारी कंट्रोल्ड हो, आप गोली खा रहे हो, तो आप च्यवनप्राश का सेवन आज से ही इसको प्रारंभ करिए। आपकी किडनीज के हेल्थ के लिए, आपकी छाती के हेल्थ के लिए, ब्रेन के लिए, आंखों के लिए, बालों के लिए, जिनका कमजोरी बहुत ज्यादा आती हो शरीर में, ताकत ना हो शरीर में, ऐसे लोग भी च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम जो अगला प्रोडक्ट साइफाई का जो हम पढ़ेंगे वह है गुडुचि। अभी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है गुडुचि। तो गिलोय इसे हम कहते हैं दोस्तों। इसे अमृता ऑफ आयुर्वेद बोला गया है। अमृता ऑफ आयुर्वेद का मतलब है, क्योंकि गिलोय का दूसरा नाम है अमृता। इसे चक्रांगी भी बोलते हैं, यदि आप इसको काट कर देखेंगे तो चक्के अंदर बने होते हैं। वत्सा भी बोला गया क्योंकि ये इतनी पावरफुल होती है, जहां भी फेंको वहां से उठ जाती है। अभी बारिशों का महीना आने वाला है, तो गिलोय इसके अंदर बहुत ज्यादा चलती है। तो गिलोय बेसिकली एंटी फीवर बोली गई है। एंटी फीवर, जिन लोगों को वायरल की शिकायत रहती हो, या फिर बुखार खत्म ना हो रहा हो, 99 बुखार हो या 100 बुखार पुराना चलता आ रहा हो, खत्म ना हो रहा हो, तो ऐसे लोग भी दोस्तों गिलोय का सेवन लगातार कर सकते हैं। गिलोय मेघ रसायन बोला गया। बहुत से बच्चे जो कमजोर हो पढ़ाई में, उनको आज से ही 1 गोली गिलोय और 1 गोली ब्राह्मी आप दे सकते हैं दूध के साथ। गिलोय फीवर को कम करता है, वायरल है, इम्यूनिटी बूस्टर बहुत अच्छा है दोस्तों। इसके साथ गिलोय यूरिक एसिड को भी बहुत अच्छा कम करता है। मैं जिस एरिया में रह रहा हूं, या नॉर्थ इंडिया में लोग पनीर, चने, छोले खाने की बहुत शौकीन है,
उसी तरह नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फिश बहुत खाते हैं। तो ऐसे में लोगों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो जिनका यूरिक एसिड बढ़ता हो दोस्तों, ऐसे में आप गिलोय का सेवन डिटॉक्स के साथ भी कर सकते हैं। जो डिटॉक्स है उसमें आपकी लिवर की टॉक्सिन को दूर करने वाली ज्यादा औषधियां पाई गई, क्योंकि किसी भी चमड़े का रोग हो, खून का रोग हो, इसमें लिवर का शोधन करना, लिवर को साफ करना बहुत जरूरी है। और जो डिटॉक्स है आपका मोदी केयर साइफाई रेंज के अंदर लिवर को साफ करता है। इससे भूख भी बढ़ेगी और आपकी स्किन साफ होगी, ब्लड साफ होएगा। तो यही आप डिटॉक्स, और यदि आप गिलोय साथ लेंगे तो आपकी जो यूरिक एसिड है दोस्तों उसमें कमी आएगी। जिन लोग अल्कोहलिक हो, मद्यपान करने का शौकीन रखते हो, तो ऐसे में भी आपका लिवर हमेशा अंडर स्ट्रेस रहता है। तो ऐसे लोग भी डिटॉक्स और गिलोय का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगली साइफाई रेंज की, जिसे हम कहते हैं तुलसी। तुलसी दोस्तों, पहले तो हम बात को समझिए कि 5 प्रकार की तुलसी आती है, जिनके नाम हैं वन्य तुलसी, श्यामा तुलसी, कृष्ण तुलसी, ग्राम्य तुलसी। तो ये अलग अलग प्रकार की तुलसियां आती हैं। हमारे घर में जो तुलसी लगी होती है वह है ग्राम्य तुलसी। लेकिन दोस्तों औषधीय गुण के लिए जो जो तुलसी की प्रजाति है वह श्यामा कृष्ण तुलसी का प्रयोग किया गया है। और बहुत सी आयुर्वेदिक कम कंपनीज ऐसी हैं जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं कौन सी प्रजाति की। जैसे हमारा एक आधार कार्ड है, हमारा आधार कार्ड हमारे अंगूठे में जो एक फिंगरप्रिंट है उससे लग गया है, उसी प्रकार हर जड़ी बूटी का भी एक आधार कार्ड होता है जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए ही कौन सी प्रजाति प्रयोग होती है वह लिया गया है। और मोदी केयर बहुत सी कम कंपनीज में से ऐसी है जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए ही जड़ी बूटी का प्रयोग करती है। तो एक बार आप थैंक्स करिए मोदी केयर टीम का, जो कि इतना क्वालिटी एश्योर्ड प्रोडक्ट्स। फिर से चैट के जरिए आप थैंक्स कर सकते हैं। दोस्तों तुलसी का दूसरा नाम है विष्णु प्रिया। आप बहुत से लोग बद्रीनाथ गए होंगे। बद्रीनाथ में आप यदि देखेंगे तो दूर दूर तक तुलसी ही तुलसी लगी हुई है। इसी करके तुलसी का नाम जो है वह है विष्णु प्रिया। इसको सूरस भी कहते हैं क्योंकि स्वाद में अच्छी होती है। तो तुलसी दोस्तों आपके नाक से लेके गला और छाती का जो ऊपर वाला हिस्सा है यहां पर बहुत अच्छा काम करती है। जिन लोगों को लगातार नजला जुकाम रहता हो, नाक बहता रहता हो, गला बार बार खराब होता हो, खांसी बार बार लगती हो, ऐसे लोग तुलसी का सेवन कर सकते हैं। तुलसी का सेवन दूध, मैं एक नुस्खा बताने जा रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। तुलसी का सेवन आप दूध के अंदर आप 1 चम्मच मोटी सौंफ बंगाली लोग कहते हैं मौरी के नाम से बोलते हैं, जो कि हम खाना खाने के बाद खाते हैं। तो 1 चम्मच मोटी सौंफ, 1 छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 चम्मच मोटी सौंफ, 1 छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी। इसको यदि आप दूध के अंदर उबाल कर छान कर उस दूध के साथ आप तुलसी का सेवन करेंगे तो दोस्तों जिन लोगों को नजला जुकाम लगा रहता है, गला खराब रहता है या छाती में हल्की हल्की खांसी रहती है, ऐसे लोगों को बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। मैं फिर से बोलता हूं, 1 चम्मच मोटी सौंफ, 1 छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी। इसको दूध में उबाल कर आप अपना, जिन लोगों को नजला जुकाम, गला खराब रहता है, गले में स्वर भंग रहता है ना, कि खराश लगी रहती है हमेशा गले में, और छाती का ऊपर वाला हिस्सा जहां पर हल्की हल्की खांसी होती है, तो ऐसे लोग भी तुलसी का सेवन लगातार उसी दूध के साथ सुबह शाम कर सकते हैं बिना किसी हिचक के। तो बहुत से लोग पूछते हैं सर हम एक साथ सेवन कर लें। देखिए आप साइफाई के इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। 3-4 प्रोडक्ट सुबह ले लीजिए, 3-4 प्रोडक्ट्स आप शाम को ले सकते हैं। तो ऐसे भी आप साइफाई रेंज की जो जो चीजें हैं उनको आप डिवाइड करके लगातार उनका सेवन करके इनका लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। तो सारे काम छोड़ के पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए दोस्तों। सर्वमन्नत परित्यज्य शरीरम मनु पालो, सर्व कि सारे काम छोड़ के पहले शरीर का पालन करो। तो भाव ही भावना सर्वभारणी। जब शरीर ही नहीं रहेगा
तो कुछ भी नहीं रहेगा दोस्तों। तो इसी के साथ बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम धीरे धीरे आप सबके प्रश्न लेंगे। जो भी किसी प्रकार का आपके मन में सवाल हो दोस्तों, वो हम सवाल का उत्तर जरूर देंगे। आप चैट के जरिए लिख के भेज सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। ओवर टू